तो हेलो फ्रेंड, हमने बनाया एक शॉर्ट वेल्डिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से शॉर्ट वेल्डिंग काम कर रहा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप भी घर पर बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही कम खर्चे में बन करके रेडी हो जाता है और इसे कोई भी बच्चा आसानी से बना सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको ले लेना होगा एक 12 वोल्ट का सेल्फ स्टार्ट रिले। ये आपको कार बाइक में लगे हुए मिल जाते हैं और इस रिले को आप किसी भी मैकेनिक के दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। यदि वहाँ पे नहीं मिला तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा करके इसे खरीद सकते हैं। तो इस रिले को मैं बैटरी के ऊपर सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने रिले को बैटरी के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। तो उसके बाद आपको एक मोटा कॉपर वायर लेना होगा और एक एलिगेटर क्लिप में लगाऊंगा ताकि हमें बैटरी से जोड़ने में आसान रहे। और उसके बाद एक हीट सिंक लगाऊंगा इसमें और यहाँ पे मैं इस रिले के पॉजिटिव वायर को इसी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए हम इन दोनों वायरों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों वायरों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हम इस हीट सिंक को लगा देते हैं। तो अब हमें इस वायर को रिले के किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ और इसे अच्छे से कस देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कस दिया है। अब हम इसे रखते हैं साइड में और अब हमें 2 मोटे कॉपर वायर और लेने होंगे और इसमें से किसी एक वायर को हमें रिले के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इस रेड वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे अच्छे से कस देना है टाइटली। यहाँ पे ये वायर इधर उधर हिले ना। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से कस देता हूँ दोनों को। और अब आपको लेना होगा एक कनेक्टर स्ट्रिप। यहाँ पे मैं इस कनेक्टर स्ट्रिप का यूज करूँगा। तो चलिए हम इसे पहले यहाँ पे खोल लेते हैं। और उसके बाद आपको लेना होगा 2 कॉपर के नीडल। यहाँ पे मैं इस छोटे छोटे कॉपर नीडल का यूज कर रहा हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके इसे खरीद सकते हैं। तो इसके बाद इसे कुछ इस प्रकार से अच्छे से कस देना है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसे कस देता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको दूसरे वाले को भी कस लेना है। तो अब हमें लेना है एक हीट सिंक और हीट सिंक को हमें बीच से काट लेना है और काटने के बाद हमें हीट सिंक के अंदर इस रेड वायर को डाल देना है कुछ इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जो हमने येलो कलर का वायर लिया था उसके अंदर भी डाल देना है। और अब हमें इन दोनों वायरों को कनेक्टर स्ट्रिप से कनेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। चलिए हम इसे कनेक्ट कर देते हैं और इसे अच्छे से यहाँ पे टाइटली कस देना है। और हम इस पे एक और हीट सिंक लगा देंगे ताकि हमें शॉक लगने का कोई चांस ना हो। तो चलिए हम इसे अब हीट कर लेते हैं। तो अब हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया। कवर करने के बाद मैं एक साथ इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। यदि आप इसे अलग अलग रखना चाहते हैं तो आप अलग अलग रख सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से यहाँ पे एक साथ ही कनेक्ट किया है, कोई भी झटके लगने का चांस ना हो। तो चलिए हम इसे अच्छे से यहाँ पे कवर कर देते हैं और भी। और अब हमें रिले के पॉजिटिव वायर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव को नेगेटिव से। और यहाँ पे जो हमने येलो कलर का वायर लिया था उसको मैं बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। और अब हमारा शॉर्ट वेल्डिंग बन करके रेडी हो चुका है। चलिए मैं इसे चेक करके आपको दिखा देता हूँ। और अब हमें केवल यहाँ पे रिले का नेगेटिव और बैटरी के नेगेटिव से जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से शॉर्ट वेल्डिंग हो रहा है। यहाँ पे आप एक स्विच भी लगा सकते हैं और अब यहाँ पे देख पाएंगे कितना अच्छे से शॉर्ट वेल्डिंग जुड़ जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे। चलिए इसको लिथियम बैटरी पर भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने किया शॉर्ट, यहाँ पे आप देख पाएंगे और ये बहुत ही मजबूती से आपस में जुड़ जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे। चलिए मैं इस पे एक और लिथियम बैटरी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसे किया टच और यहाँ पे हमने इसे किया शॉर्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपस में
जुड़ जा रहा है और ये बहुत ही मजबूती से आपस में जुड़ जा रहा है। यहाँ पे आपको सोल्डरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आने वाला दिन अच्छा हो।